गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास, लंबी जंग की तैयारी और मौजूदा हफ्ता अहमियत का हामिल। क्या अमेरिका वाकई बहुत जल्द ईरान पर हमला करने जा रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दो तीन ख़बरें हैं ये हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि एक लंबी जंग की तैयारी कर लें, और एक ख़बर ये भी है कि ये जो मौजूदा हफ्ता है इसके आखिर में हमला हो भी सकता है। क्या होने जा रहा है? इस हफ्ते में हमला जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हफ्ता अहम बहुत है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सैटरडे को जो कि हफ्ता आने वाला है, एक दिन के बाद ही, उसमें ही वो फ़ौजी मशक़ें प्लान हैं जिन पर हमने कल बात की थी, जिसमें चीन और रूस है। ये एक बड़ी ख़बर थी, लेकिन ये कल हमने डिस्कस की। लेकिन आज की ख़बर आपने दी कि स्ट्रेटजिकली एक फॉर्मेशन बनाई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर कब हमला करेगा। इसके लिए वाइट हाउस के अंदर एक वॉर रूम है, और इस वार रूम में इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आप कोई गैजेट लेके नहीं जा सकते हैं। आप कोई आपका इस तरह की चीज़ ना होए। मोबाइल, माइक, कोई ऐसी चीज़ आप नहीं मोबाइल, लेके जा सकते। माइक, घड़ी, ये आम हालात में बहुत सारे ऑफिस में वैसे बैन होती है, लेकिन यहाँ पर तो आप कोई ऐसा मेटल की कोई चीज़ लेके ही नहीं जा सकते जिसमें शाइबा भी हो। यानी इसमें सिर्फ बैठते ही 7-8 लोग हैं, और ये फॉर्मेशंस बनाते हैं कि किसी जंग को कितने अरसे तक चलाना है या अगला कदम क्या होगा। देखें, वाइट हाउस हमेशा कहता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी फैसला करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। अब एक लंबी जंग की तैयारी जो की जा रही है, तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है। मेरे लिए ख़बर ये है कि ये लंबी जंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और आज इंटरनेशनल मीडिया ने इसके बारे में पूरे आर्टिकल्स भी छाप दिए, इस मीटिंग के बारे में, इस इजलास के बारे में, और आखिरकार उनके पास कोई ना कोई सबूत है। तो इस तरह की खबर बाहर निकल कर आई है कि लंबी जंग की तैयारी। तो मेरा दिल साहब दिमाग इस तरफ गया कि यार, इसका मतलब ये है कि क्या अमेरिका चीन और रूस के साथ भी जंग लड़ने जा रहा है। हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे हैं कि ईरान तो जो है वो ऐसी कुव्वत नहीं है कि हमारे साथ एक लंबी जंग में जा सके, लेकिन चीन और रूस तो एक लंबी जंग जो है उसके मुकम्मल हो सकते हैं। कल जब आप मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे कर रहे थे, एक व्लॉग किया था हमने, जिसमें मैंने कहा था कि जो रसद के जहाज़ हैं वो क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल। चीन जो लेके आ रहा है। चीन देखें, मिसाइल बोट्स लेकर आ रहा है, वो जो है इंटरसेप्टर्स लेके आ रहा है, और डिस्ट्रॉयर्स लेकर आ रहा है, जो मतलब कि लड़ाका जंगी बहरी जहाज़ तो लेके आए, लेकिन रसद के जहाज़ रसद का के आना जो है जहाज़ ना, के जहाज़ों का आना बड़ी अहम बात लगती है। लगती है ना। बिल्कुल। तो फिर लंबी जंग क्या है? इसका मतलब है कि बहुत लंबी जंग है। मैं अभी जब मैं सर्च में था, इस खबर में जब आपने मुझसे डिस्कस किया कि ये खबर पे व्लॉग करते हैं, तो मैंने कुछ देर टाइम लगाया, तो मैंने सर्च किया, तो जो इनका जहाज़ अब्राहम लिंकन है, उसके लिए भी रसद के जहाज़ भिजवाए जा रहे हैं। अच्छा, और जो अमेरिका के अब्राहम लिंकन के लिए भी रसद के जहाज़ पहले भी भिजवाए जा मौजूद रहे हैं, हैं। लेकिन मज़ीद भिजवाया मज़ीद जा रहा भिजवाए जा है, रहे हैं। और जराल्ड आर फोर्ड के साथ भी रसद के जहाज़ आ रहे हैं। यानी ये रसद वाला मामला जो है ना, ये हमेशा लंबी जंगों में जैसे फ़ौजें करती थी कि उनके पास पानी, खुराक, अद्वियात, ये रसद होती थी, तो वो लंबी जंग में जाती थी। बिल्कुल। और वो किले का मुहासरा करना हो या किले के अंदर रह के जंग करनी हो, उस दोनों के लिए हाँ, कई रसद कई ज़रूरी कई होती कई है। महीने मुहासरा किया जाता तो था। इसका मतलब है कि ये जो जंग है, इसमें रसद सबसे अहम चीज़ होगी। देखिए, इसमें आबनाए हुर्मुज़ बहुत अहम है, और आबनाए हुर्मुज़ वो इंटरनेशनल क्रॉस लाइन है जहाँ से पूरे मिडल ईस्ट का रसद जाता है। और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये रसदगाह अमेरिका अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। अगर चीन यहाँ पर ना उतरा, तो उसके बाद पूरा मिडल ईस्ट जो है अमेरिका के कब्ज़े में होगा। जिसको चाहेगा खुराक देगा, जिसको चाहेगा अद्वियात देगा। बिल्कुल। और ये खबर अहम थी दिल साहब के वहाँ पे सिचुएशन रूम के अंदर जो है क्या स्ट्रेटजी बनाई गई, क्या वो ईरान के लिए बनाई गई या चीन और रूस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इतलात तो यही हैं कि लंबी जंग का मतलब यही है कि अगर ये जंग हुई, और मैं कल से ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, हर बार दोहराऊँगा कि ये आलमी जंग हो सकती है। और आलमी जंग जब भी होती है, वो 2, 4, 5, 7, 12 रोज़ पे मुश्तमिल नहीं वो होती। तो देखे, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग कई सालों पर मुहित रही। ये बात, और ईरान और इराक की जंग भी 8 साल रही, लेकिन ये लंबी जंग की तैयारी जो अमेरिका करने जा रहा है, और जिस तरह से वो अपना बहरी बेड़ा लेके आ रहा है, मुझे लगता ये है कि वो ईरान पर हमला बाद में शायद करे, उससे पहले किसी जगह पर कब्जा ना कर ले। यानी कि कोई और जगह उसके पास जो है होनी चाहिए जहाँ से वो अपने जहाज़ उड़ा सके, जहाँ से वो अपनी स्ट्रिप बना सके, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट तो इसको देने को तैयार नहीं है अपनी ऐसे ही। ज़मीन। और सोमालीलैंड वाली
वो जो इन्होंने वो वैसे भी थोड़ा दूर हो जाएगा। देखिए आमिर भाई, अगर वहाँ से कोई तैयारा परवाज करता है तो दरमियान में सऊदी अरब, कतर, ये होता है, सारे लेकिन ममालिक आ जाएंगे। देखें सोमालीलैंड में एक अच्छा इनका बेस तैयार हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से हमें जंग की हिकमत अमली में रसद सबसे ज़रूरी चीज़ है ना जी। हाँ, रसद वहाँ से बिल्कुल पहुँच सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ पर आप वहाँ बहुत पे सारी बहुत सारी रसद पहुँचा के ज़ख़ीरा कर ली जाए और फिर वहाँ से वहाँ से ज़रूरत के मुताबिक वो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। तो लंबी जंग की तैयारी का मतलब तो यही है कि ये जंग जो है एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। और ये जो रात वाली मीटिंग है वाइट हाउस के अंदर सिचुएशन रूम में, जो कि वार रूम उसको कहते हैं, सिचुएशन रूम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि वहाँ पर आप अपनी ऐनक ग्लासेस भी नहीं लेके आमिर जा भाई, सकते। रात वाली मीटिंग के बाद एक अहम डेवलपमेंट इसराइल में भी हुई है, जिस पे मैं अलग से आपसे बात बिल्कुल आप करूंगा। करें, ज़रूर करें। ये देखें, ये हफ़्ता है ही अहम। इसको तो मैंने पहले से आपसे कहा, क्योंकि चीन अगर अपने बहरी जहाज़ लेकर आ रहा है और रूस के जहाज़ जो हैं उनकी आज शायद डिटेल आ भी जाएगी, वो कौन कौन से जहाज़ और फ्रेगेट्स भेज रहा है, वो भी तफसील आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाला हफ़्ता जो है, यानी यही रमज़ान का पहला हफ़्ता जो है, ये बहुत अहम है। और याद रखें, ये जो दजाली सिस्टम की फ़ौज है, ये हमेशा इस्लामिक जो मंथ्स हैं या इस्लामिक डेज़ हैं, जो सेलिब्रेशंस के हैं, उन पर ये वार करते हैं। बिल्कुल। और ये अगर आप सद्दाम हुसैन की फांसी देख लें तो बड़ी ईद पर दी थी बड़ी उन्होंने, ईद थी, ईद उल अज़हा पे दी थी। इस्लामिक त्यौहार जो होते हैं ना, उनके देखें करीब उसमें वो ऐसी उसमें ये हरकत करते हैं। इसमें ऐसी हरकत की जाती है और ये सदियों से मामला ऐसे चल रहा है। ये जो फितना दज्जाल है, इन्होंने हुर्मत वाले महीनों का इंतखाब किया होता है। तो मुझे लगता ये है कि ये बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। हाँ, जो मुज़ाकरात थे इस सिचुएशन रूम की मीटिंग के बाद, ये मुज़ाकरात भाई दी एंड हो गए। मैं आपसे कह रहा था ये नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। इन मुज़ाकरात से कुछ मिलने वाला नहीं है। और मार्क रूबियो ने भी ये बात कह दी कि ईरान उन लाइन्स पर नहीं आया जो हमारी है, और मुझे नहीं नज़र आता कि ईरान हमारे दिए गए मुतालबात को तस्लीम करेगा। देखिए, कल मैंने ये बात कही कि पर्चा दिया गया है कि जाओ इसको फिल करके लाओ। फिल करके टिक करके लाओ, कौन सी बात मानोगे, आज कौन सी नहीं मार्क मानोगे। रूबियो की रॉयटर्स ने स्टोरी छाप दी कि उसका कहना है कि जो लाइंस हमने दी हैं, मेरा नहीं ख्याल ईरान उस पर आएगा। हाँ, तो बस जो लाइंस उन्होंने दी है वाकई उस पर ईरान नहीं आएगा। वो ऐसी और लाइंस ही दी है जो आने ईरान वाले उस पे अगला वो अगला बातें मानने जुमला सुने सर, उसका अगला जुमला सुने। उसने कहा आने वाले वक्त में क्या होगा ईरान के साथ, उसका फैसला अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और वो डोनाल्ड आप ट्रंप ने, पहले भी ये बात बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पर एक फाइल पड़ी हुई है ईरान की। ये वाइट हाउस ने कहा था, उन्होंने कहा ईरान की फाइल बिल्कुल खुली पड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर फैसला आमिर करना भाई, है। इसने हमला करना ही करना है। देखें, मार्क रूबियो का ये बयान और रात होने वाली सिचुएशन रूम की मीटिंग, आप इसको ज़रा सिर्फ जोड़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे क्या हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अमन की बात करनी होती तो वो कहता है नहीं नहीं, मुज़ाकरात का अगला सेशन जो है फ़लाँ दिन में रखें ताकि मुज़ाकरात किए जाएँ। उन्होंने टाइमलेस पेपर दिया है ईरान को हाँ। कि ये भाई इसमें कोई टाइम नहीं है, जब तेरा दिल करेगा फिल करके ले आई, हमें अपनी तैयारी और करने जब दें। हमारा दिल करेगा हम हमला कर देंगे। जलाल एयरपोर्ट पहुंचेगा तो हमला होएगा। बिल्कुल, और ठीक है, चंद वो दिनों में चल उससे पड़ा पहुंच है। जाना है। आज आपने मुझे ज़रूर याद दिलाना है, मैंने इस पर थोड़ा सा काम करना है असल में, कि जलाल एयरपोर्ट इस वक्त कहाँ पर मौजूद है बिल्कुल ठीक है। और कितने रफ्तार से और किस फासले पर रह गया बिल्कुल ठीक, है और किस दिन ये पहुंच सकता है, और ये क्या चीन और रूस की जो जंगी मशकें हैं उसके दौरान में पहुंचेगा या उनके बाद में पहुंचेगा, ये आज करेंगे इस पर। लेकिन बात यह है कि जंग जो है, मुझे तो ऐसे नज़र आता है कि फ़ैसला हो चुका जंग का। अब बाकी जो है सिर्फ कागज़ी कार्रवाई पूरी रह गई है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी जो है वो तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे। फ़ाइल आपने सही कहा, उसकी टेबल पर खुली पड़ी है, उसने सिर्फ साइन करने हैं या उसने सर हिलाना है और उसके बाद जंग शुरू हो जानी है। और वो जो बात हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने ईरान को बहुत बर्दाश्त कर लिया, 47 साल से हम खामोश हैं, अब खामोश नहीं रहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईरान को ख़त्म करने के बाद वो पूरे मिडल ईस्ट पर नज़रियाती तौर पर, मुआशी तौर पर और फ़ौजी तौर पर काबज़ हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।